सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा सुकनासोपदेश पाठ। सुकनासोपदेश पाठ में कल सुकनास जी बता रहे थे चंद्रापीड़ को कि लक्ष्मी का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से राजा लोगों के पास जब लक्ष्मी आ जाती है तो वो किस प्रकार का आचरण करने लगते हैं। उसी की निरंतरता में आज हम पढ़ रहे हैं। आज सुकनास जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से धन के घमंड से मदमस्त चित्त वाले राजाओं को धूर्त लोग समाज में किस प्रकार से उनको ठगते हैं और किस प्रकार से वे राजा लोग समाज में उपहास का पात्र बनते हैं। उसी बारे में आज ये पाठ है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आज का पाठ। अपरेतु स्वार्थ निष्पादन परई दोषानपि गुण पक्षम अध्यारोप्यद भी परतारण कुशलैर्धूर्तै परतार्यमाणा वित्त मद मत चित्ता सर्वजनोपहास्यतामुपयान्ति। अपरेतु दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परई स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए लोगों के द्वारा दोषानपि गुण पक्षम अध्यारोप्यद भी दोषानपि दोषों को भी गुण पक्षम यानी गुणों के रूप में अध्यारोपित भी माने आरोपित कर देने वाले लोगों के द्वारा परतारण कुशलई ठगने में कुशल धूर्तई माने धूर्त लोगों के द्वारा परतार्यमाणा ठगे जाते हुए वित्त मद मत चित्ता धन के घमंड से वित्त मद वित्त कहा गया है धन को और मद यानी घमंड से धन के घमंड से मत चित्ता मदमस्त मन वाले सर्वजन उपहास्यताम उपयांति सभी लोगों की उपहास्यताम माने मजाक का उपहास का पात्र उपयांति माने बन जाते हैं। तो दूसरे राजा लोग तो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए लोगों के द्वारा दोषों को भी गुणों के रूप में आरोपित कर देने वालों के द्वारा तथा ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हुए धन के घमंड से मदमस्त मन वाले सभी लोगों की हंसी का पात्र वे बन जाते हैं। यानी राजाओं को अनेक प्रकार के लोग ठगते हैं, अनेक प्रकार से वो धोखे का शिकार होते हैं और फिर समाज में लोगों की हंसी का पात्र वे लोग बनते हैं। न मानयंती मान्यान न मानयंती ऐसे जो राजा लोग हैं वो मान्यान माने सम्माननीय लोगों का, न मानयंती माने सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे जो राजा लोग हैं वो सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। जरा वैकलव्यम परलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम वृद्धा नाम उपदेशम षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर वृद्धा नाम वृद्ध जनों के उपदेशम माने उपदेश को जरा वैकल्य परलपितम इति जरा कहते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को, वैकल्यम माने विकलता के कारण और परलापम इति परलपितम इति यानी प्रलाप जो है बकवास के रूप में पश्यन्ति माने देखते हैं। वृद्ध जनों के उपदेश को ऐसे राजा लोग बुढ़ापे की विकलता के कारण होने वाली बकवास के रूप में देखते हैं। यानी कोई वृद्ध जन यदि उनको उपदेश देने की कोशिश करता है तो उनके उपदेश को वो किस रूप में देखते हैं कि बुढ़ापे की विकलता के कारण ये बकवास कर रहे हैं, इस रूप में उनके उपदेश को भी राजा लोग देखते हैं। अर्थात राजा लोगों के ऊपर किसी के उपदेश का भी असर नहीं होता है। यहाँ पर कहने का भाव ये है। कुप्यंती हितवादी ने हितकारी बात कहने वाले के ऊपर क्रोधित होते हैं। कुप्यंती क्रोधित होते हैं, हितकारी बात कहने वाले के ऊपर ऐसे राजा लोग जो हैं वो क्रोधित होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम संवर्धयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति तम बहु मन्यन्ते यो अहर्निशम अनवरतम विगतान्य कर्तव्य स्तौति यो वा महत्म्यम उद्भावयति। सर्वथा तम अभिनंदन्ति सब प्रकार से उसी का अभिनंदन करते हैं। राजा लोग जो हैं वो सब प्रकार से उसी का अभिनंदन करते हैं। तम संवर्धयन्ति उसी को बढ़ावा देते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी के वचनों को सुनते हैं। तम बहु मन्यन्ते उसी को बहुत अधिक मानते हैं। यो अहर्निशम अनवरतम विगतान्य कर्तव्य स्तौति जो दिन रात अनवरतम निरंतर विगतान्य कर्तव्य अपने सभी कार्य छोड़ करके स्तौति माने उनकी प्रशंसा करता है। यो वा महत्व्यम उद्भावयति या फिर उनकी महानता के
महात्म्य के गुणगान करता है, उनकी महात्म्यता को प्रकट करता है। तो राजा लोग सब प्रकार से उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं, उसी के वचनों को सुनते हैं और उसी को बहुत अधिक मानते हैं, जो दिन रात लगातार अपने सभी कार्यों को छोड़ करके उनकी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है और उनकी महानता का गुणगान करता रहता है। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्य तंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणे च कुमारे यौवने कुमार तथा पर्येते था यथा नोपहास्य से जनई न निंदे से साधु भी न धिक्रिय से गुरु भी नोपालंब से सुहृद भी न वंच से धूर्तई न विडम से लक्षम्या नाक्षिपे से विषयी न अप्रिय से सुखे न। तो यहाँ पर कुमार शब्द है, इसके आगे संबोधन वाचन चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब कुमार को संबोधित करके कहा जा रहा है। सुखनाथ जी सर्वप्रथम कहते हैं कुमार। कुमार यहाँ पर चंद्रापीठ के लिए है। तो हे कुमार, तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्य तंत्रे, तो अति कुटिल अत्यधिक कुटिल चेष्टाओं से युक्त, दारुणे माने इस कठोर, राज्य तंत्रे माने राज्य तंत्र में। तो हे कुमार, इस अत्यधिक कुटिल चेष्टाओं से युक्त कठोर राज्य तंत्र में अस्मिन महामोहकारिणे च यौवने, और महान मूर्छा उत्पन्न करने वाले इस यौवने युवावस्था में यथा तथा प्रियते था यथा जनई न उपहास्य से, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि लोग तुम्हारा उपहास न करें, लोग तुम्हारा मजाक न बनाएं। तथा प्रियते था माने ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, यथा जिस प्रकार से, जनई माने लोगों के द्वारा, न उपहास्य से लोगों के द्वारा मजाक न बनाया जाए। तो यहाँ पर सुखनाथ जी चंद्रापीठ को समझा रहे हैं कि इस अत्यधिक कुटिल चेष्टाओं से युक्त कठोर राज्य तंत्र में और महान मूर्छा उत्पन्न करने वाली इस युवावस्था में हे कुमार, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि लोग तुम्हारा मजाक न उड़ाएं, साधु भी न निंदे से, साधु तुम्हारी निंदा ना करें, सज्जन लोग तुम्हारी निंदा ना करें, न धिक्रिय से गुरु भी, गुरुजन जो हैं वो तुम्हें न धिक्कारें, न उपालंब से सुहृद भी माने मित्रों के द्वारा, यानी मित्र लोग जो हैं वो तुम्हें न उपालंब से उल्हाना न दे सकें, और न वंश से धूर्तई, और धूर्त तुम्हें ठग न सकें, और न विडम्ब से लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा तुम्हें धोखा न दिया जा सके, अर्थात लक्ष्मी तुम्हें धोखा न दे सके, न आक्षेप से विषय, और सांसारिक जो विषय हैं, भोग विलास की जो वस्तुएं हैं वो तुम्हें अपने बंधन में न बांध सके, और न अप्रिय से सुखेन, और सुख न अप्रिय से सुख तुम्हारा अपहरण न कर सके। तो आपने इस प्रकार से रहना है कि आप सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं के बंधन में ना बंधो और सुख तुम्हारा अपहरण न कर सकें, इस प्रकार की आपने जीवन व्यतीत करना है। आगे राजकाज भी इस प्रकार से संभालना है। इदम एव च पुनः पुनः अभिधीयसे विद्वांसमपि सचेत्समपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति एतावद अभिधाय उपशशाम। इदम एव च पुनः पुनः अभिधीयसे। अब सुखनाथ जी कह रहे हैं यही बात पुनः पुनः अभिधीयसे, इदम एव माने यही बात, पुनः पुनः माने बार बार, अभिधीयसे मन समझाई जा रही है, यही बात आपको बार बार समझाई जा रही है कि विद्वांसमपि, विद्वान व्यक्ति को भी, सचेतसमपि, सहृदय व्यक्ति को भी, महासत्वमपि माने महान बलशाली व्यक्ति को भी, अभिजातमपि कुलीन व्यक्ति को भी, धीरमपि धैर्यवान व्यक्ति को भी, प्रयत्नवंतमपि पुरुषम, और प्रयत्नशील पुरुष को भी, दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मी, यह दुर्विनीता मानी दुराचारिणी लक्ष्मी जो है वो उनको दुष्ट बना देती है। और एतावद अभिधाय, ऐसा कह करके उपशशाम माने शांत हो गए। तो फिर से देखिए इन पंक्तियों को कि यही बात आपको बार बार समझाई जा रही है कि विद्वान व्यक्ति को, सहृदय व्यक्ति को भी, महान बलशाली व्यक्ति को भी, और कुलीन व्यक्ति को भी, धैर्यवान व्यक्ति को भी, और प्रयत्नशील व्यक्ति को भी यह दुराचारिणी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है।
और ऐसा कह कर के सुखनाथ जी शांत हो गए। चंद्रापीडः ताभि उपदेशवाग्भि प्रक्षालितीव उन्मीलितीव स्वच्छीकृतैव पवित्रीकृतैव उद्भासितीव प्रीतहृदय स्वभवनम आजगामः। चंद्रापीड़ ताभि उपदेशवाग्भि, उन उपदेश वचनों से प्रक्षालितीव, धुले हुए से, जैसे धो दिया गया हो ऐसे हो गए हैं। उन्मीलित ईव, जागे हुए से, नींद से जागे हुए से। स्वच्छीकृता ईव, स्वच्छ किए गए से। पवित्रीकृता है ईव, और पवित्र किए गए से। उद्भासित ईव, चमकाए हुए से। प्रीत हृदय, प्रसन्न मन वाले होकर के स्वभवनम आजगाम है, और अपने भवन की तरफ लौट आए। तो चंद्रापीड़ जो हैं वो उन उपदेश वचनों से इस प्रकार हो गए हैं जैसे धो दिए गए हों, धुले हुए से, नींद से जागे हुए से, स्वच्छ बनाए हुए से, पवित्र किए हुए से, और चमकाए हुए से, प्रसन्न हृदय वाले होकर के अब जो हैं चंद्रापीड़ अपने भवन की तरफ लौट आए। धन्यवाद।